हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्र। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसका शीर्षक है मूंछ के बाल। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं कहानी मूंछ के बाल की। दोस्तों, राजस्थानी के अंदर एक कहावत है, मन पापी मन पारधी, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। यानी हमारा मन जो है वो पापी है, शिकारी है, चंचल है, चोर है। इसलिए मन के कहे अनुसार मत चलिए, क्योंकि मन तो प्रतिपल बदलता रहता है। इसलिए हमेशा बुद्धि और विवेक से कार्य करना चाहिए। तो कहानी में क्या है कि एक गांव में एक महात्मा जी कुटिया बना करके रहते थे अपने शिष्यों के साथ। उनकी कुटिया के सामने से एक वेश्या अक्सर गुजरती थी। अच्छा, महाराज जी जो थे उन्होंने अपने सिर के दाढ़ी के सारे बाल मुंडवा रखे थे, केवल उन्होंने मूंछ के 2 बाल छोड़ रखे थे, एक इधर और एक इधर। तो वो वेश्या रोजाना महाराज जी की कुटिया के सामने से गुजरती। एक दिन उसकी दृष्टि महाराज के उन मूंछों के बालों पर पड़ गई, तो वो जोर से हंसी। उसको जोर जोर से हंसता देख करके महात्मा जी के मन में कौतूहल हुआ और उन्होंने पूछा कि भाई, आपके हंसने की वजह क्या है, किस कारण से आप हंस रहे हो। तो उस वेश्या ने उत्तर नहीं दिया, और जब महाराज ने आग्रह पूर्वक पूछा तो उस वेश्या ने कहा कि महात्मा जी, बात कहने योग्य नहीं है, फिर भी आपका आग्रह है इसलिए मैं बता रही हूँ कि जिस प्रकार आपके मूंछ के 2 बाल हैं, उसी प्रकार मेरी कुतिया के पूंछ के भी 2 बाल हैं। अब आप ये बताइए कि आपकी मूंछ के बाल श्रेष्ठ या मेरी कुतिया की पूंछ के बाल श्रेष्ठ। तो महाराज जी जोर जोर से हंसे और उसका कोई उत्तर उन्होंने नहीं दिया। अब ये सिलसिला लगातार चलता रहा। वो जब भी वेश्या उस महात्मा जी की कुटिया के सामने से गुजरती, हमेशा पूछती कि महाराज जी, आपकी मूंछ के बाल श्रेष्ठ कि मेरी कुतिया की पूंछ के बाल श्रेष्ठ। और हमेशा महाराज हंस करके उसकी बात को टाल देते। बरसों बीत गए, महाराज जी का अंतिम समय आ गया। तो जब वो अंतिम शैया पर थे तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि भी उस वेश्या को बुला करके लेकर के आओ। तो उनके चेलों को बड़ा अचरज हुआ कि भी जिस महिला ने पूरे जीवन में महाराज जी का उपहास उड़ाया था, उनकी मूंछों को लेकर के जो है वो ताने कसती थी, उसे ये बुला रहे हैं। परंतु गुरु का आदेश है, इसलिए मना भी नहीं कर सकते। तो उस वेश्या को बुलाया गया। तो वेश्या को देख करके महाराज ने कहा कि देखो भाई, मेरा अंत समय आ गया है और मैं ये संसार छोड़कर जा रहा हूँ, और मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं। और वो उत्तर ये है कि मेरी मूंछ के बाल श्रेष्ठ हैं, तुम्हारी कुतिया के पूंछ के बालों से मेरी मूंछ के बाल श्रेष्ठ हैं। वेश्या ने कहा कि ये उत्तर तो आप पहले भी दे सकते थे, मुझे पहले भी स्वीकार होता। तो उन्होंने कहा कि पहले ये उत्तर देने का मेरे पास अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं होता। मन आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है। तो हो सकता है कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, हो सकता है आज से पहले कभी मेरा मन डोल जाता, मूंछ के बाल की इज्जत फिर कहाँ रहती। इसलिए मैं अपने जीवन में कभी नहीं डोला, और चूंकि अब मैं जा रहा हूँ इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी मूंछ के बाल तुम्हारी कुतिया के बाल से श्रेष्ठ हैं। ये अधिकार मुझे आज कहने का है मेरे पास। और इतना कह करके महात्मा ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। वो वेश्या और उनके शिष्य गुरु को वंदन करते रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम
किसी कार्य को करते हैं या अपने जीवन को जिस तरीके से जीते हैं उसमें यदि हमने मन की सुनी और बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं किया तो हमसे त्रुटि होने की संभावनाएं रहती हैं, गलती होने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि मन तो चंचल है। मन के अंदर आज किसी चीज़ के बारे में इच्छा हुई, कल किसी दूसरी चीज़ के बारे में इच्छा हुई, तो हो सकता है हम जिस सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जिस धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उससे हम लोग भटक जाएं, उस मार्ग से हम लोग हट जाएं, हमारे हाथ से कोई पाप हो जाए या ऐसा कार्य हो जाए जो हमारे लिए शोभनीय नहीं है। इसलिए मन के ऊपर नियंत्रण रखना सीखिए, और यदि आपने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया तो आपकी बुद्धि से, अपने कौशल से, अपने विवेक से आप हर वो कार्य करेंगे जिससे आपकी मूंछों के बाल भी उस महात्मा जी की तरह श्रेष्ठ होंगे। तो मिलते हैं किसी और पॉजिटिव नोट पर, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।